तो जो लोग मिट्टी में मिलाना चाहते हैं खुद मिट्टी में मिलना चाह रहे हैं। जवाबदेही के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कोई अनाप शराब अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। 2024 जो है उनके और उनके पार्टी के लिए मिट्टी तैयार है, इंतजार 2024 का है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में सियासत काफ़ी गर्म है। सम्राट चौधरी को लेकर जिस तरीके से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर हमलावर है, उसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ी बात कही है। श्रवण कुमार ने साफ साफ कहा सम्राट चौधरी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और अपनी प्रतिष्ठा को समाप्त कर रहे हैं। अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वो। वहीं मिट्टी में मिला देने की बात पर उन्होंने कहा कि मिट्टी तो तैयार है, सम्राट चौधरी और बीजेपी के लिए बस 2024 का इंतजार है, मिट्टी तैयार है। क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार, बिहार सरकार के मंत्री, पहले आप वो सुनिए। आरोप तो कोई भी व्यक्ति किसी पर लगा सकता है, आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आरोप को प्रमाणित करके बताना चाहिए। सम्राट चौधरी जी नेता विपक्ष बने हैं और राज्य के किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष भी बने हैं, तो जवाबदेही के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कोई अनाप शराब अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। पद की गरिमा रखना चाहिए, पद की प्रतिष्ठा रखना चाहिए, न कि अनर्गल बयान दे करके अपनी प्रतिष्ठा को समाप्त करना चाहिए। मिट्टी में मिला देने की बात भी कहते हैं। तो मिट्टी में तो मिलाने वाले अभी नीतीश कुमार को 18 बरस से बहुत लोग आगे आ रहे हैं। तो जो लोग मिट्टी में मिलाना चाहते हैं खुद मिट्टी में मिलना चाह रहे हैं। 2024 जो है उनके और उनके पार्टी के लिए मिट्टी तैयार है, इंतजार 2024 का है। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं आज चल रही है वो सबका समीक्षा यहाँ की गई है और समीक्षा में हम लोगों ने पाया कि मुजफ्फरपुर ज़िला चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे जीविका का काम हो, लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार का काम हो, सब में मुजफ्फरपुर ज़िला काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बेहतर काम है, अच्छा काम हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत सरकार ने मुजफ्फरपुर ज़िले को प्रधानमंत्री आवास में जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनको वंचित कर दिया। उनका नाम आवास ऐप पर टेक्निकल कारण से, तकनीकी कारण से नहीं चढ़ सका। आज मुजफ्फरपुर के जो गरीब लोग हैं, एक साल में जो उनको मुजफ्फरपुर को लक्ष्य मिलना चाहिए, लक्ष्य से भारत सरकार ने वंचित कर दिया। हम लोगों ने भारत सरकार को पत्र भी लिखा और जो हमें जानकारी मिली कि यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं त्रिस्तरीय पंचायत के, वो सब लोग दिल्ली जाकर भारत सरकार के मंत्री से विभाग में जाकर के उन्होंने अनुरोध भी किया, जंतर मंतर पर धरना भी दिया। तभी भारत सरकार के तरफ से इन गरीबों के प्रति कोई संवेदना नहीं जताई गई और न उनको लक्ष्य मिला। और दुर्भाग्य की बात यह है कि लगातार बिहार के गरीबों के साथ सौतेलेपन व्यवहार हो रहा है। 2018-19 में प्रधानमंत्री योजना में एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। 2022-23 जो गुजर गया उसमें भी एक भी गरीबों के लिए लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास में प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार से राज्य में के जो गरीब हैं वो राज्य के जो आवास पाने के हकदार है वो अपने हक से वंचित है और ये वंचित रखना भारत सरकार के लिए उचित नहीं है। तो हम सब लोग मिल कर के भारत सरकार को, सरकार के तरफ से भी पत्र लिखा है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी आवाज़ लगाई है। तो भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। क्या कारण लगता है जो इस तरीके से किया? नहीं, कारण तो भारत सरकार ही बताएगी। हम तो लाभुक हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारा हक मिले, हमारे हक मारे नहीं जाए, इसके लिए सारे प्रयास बिहार की तरफ से, बिहार की सरकार के तरफ से और जनप्रतिनिधियों के तरफ से, जो त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनके तरफ से लगातार प्रयास करने के बाद भी आज महरूम है अपने लक्ष्य से, महरूम है अपने हक से। तो हक की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इनके मामले पर जरूर विचार करेगी। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा। दरअसल वो मुजफ्फरपुर में ग्रामीण
कार्य विभाग की बैठक में शामिल हुए थे, ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में वो उन्होंने शामिल हुए और अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान भारत सरकार पर उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उन्होंने आरोप लगाया। वहीं सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से जेडीयू पर आरोप लगाया था कि जेडीयू के खाते में 10,000 करोड़ रुपया शराब माफियाओं का आया है, इसको लेकर उन्होंने साफ साफ कहा, अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, सबूत दिखाइए ना भाई। सबूत की बात कही है उन्होंने और साफ साफ कहा कि जो लोग मिट्टी में मिला देने की बात कर रहे हैं वो खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। 2024 का इंतजार है, वो और उनकी पार्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।